वार्ड नंबर 48 में कई वर्षों से फर्जीवाड़ा एवं कालाबाजारी करने वाले डीलर के खिलाफ जिला पदाधिकारी से उच्च स्तरीय की जांच की मांग की गई है वार्ड पार्षद प्रमोद कुमार शाह के द्वारा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। वार्ड पार्षद ने जन वितरण प्रणाली दुकानदार के ऊपर यह आरोप लगाया है कि इनके द्वारा फर्जीवाड़ा कर जन वितरण प्रणाली के दुकान में गोदाम से तो अनाज उठाकर लाया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी जैसे बीमारी में भी जन वितरण प्रणाली के द्वारा वार्ड नंबर 48 के लोगों को अनाज से वंचित रखा जाता है, जिसका पर्दाफाश वर्तमान पार्षद के द्वारा किया गया एवं फर्जीवाड़ा को उच्च स्तरीय जांच को लेकर जिला पदाधिकारी को एक आवेदन भी दिया गया है। इसी संदर्भ में लहरियासराय क्षेत्र के वार्ड नंबर 48 के वर्तमान पार्षद प्रमोद कुमार शाह के द्वारा एक आवेदन जिला पदाधिकारी को दिया गया है। पार्षद ने अपने आवेदन में कहा है कि वार्ड नंबर 48 के जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा सैकड़ों फर्जी राशन कार्ड बनवाकर वर्षों से अनाज का उठाव कर बेचा जाता रहा है। वहीं इसी संदर्भ में पार्षद ने बताया कि कई व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं द्वारा फर्जी राशन कार्ड बनाकर अनाज का कालाबाजारी चल रहा है, जिससे लाखों रुपया कमाया जा रहा है। जिस व्यक्ति के नाम से विक्रेताओं के द्वारा अनाज उठाया जाता है, उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसके नाम से राशन कार्ड भी बना है और ऐसा खेल विक्रेताओं के द्वारा वर्षों से किया जा रहा है। यह बृहद जांच का विषय बनता है। पार्षद द्वारा कोरोना वायरस के फलस्वरूप निर्देशानुसार राशन कार्ड से वंचित व्यक्तियों को डोर टू डोर किया गया, तो पार्षद के द्वारा जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि प्रति महीना वार्ड 48 के सभी जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा कालाबाजारी किया जा रहा है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि सैकड़ों नौकरी वाले एवं सरकारी पेंशन व्यक्ति के नाम पर भी राशन कार्ड बना हुआ है, जिस पर भी अनाज उठाव डीलर के द्वारा करके रख लिया जाता है। और वहीं इसी संदर्भ में पार्षद ने जिला अधिकारी से मांग किया है कि ऐसे जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के ऊपर जांच करके उचित कार्रवाई की जाए और आम जनताओं को उसकी हक दिलाई जाए। आइए आपको दिखाते हैं कि प्रमोद शाह जो वहां के वार्ड पार्षद हैं, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पर आरोप लगाते हुए मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कही है। राशन कार्ड का बहुत बड़ा कालाबाजारी है। वर्षों पूर्व राशन कार्ड बना, राशन कार्ड बनने के बाद जनता के पास राशन कार्ड नहीं पहुंचा और उसके नाम से राशन उठाव हो रहा है और जनता को मालूम ही नहीं कि हमारा राशन कार्ड बना हुआ है। इसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। जनता यहाँ त्राही टाइम में लगा हुआ है। सरकार द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया और उस लॉकडाउन में जो सरकार के द्वारा कहा गया जो प्रत्येक परिवार को राशन दिया जाएगा और राशन कार्ड बनना है प्रत्येक परिवार को डोर टू डोर जा करके सभी लाभार्थी से आधार कार्ड, बैंक अकाउंट इत्यादि चीज़ लेना है। उसी में हम अपने वार्ड में डोर टू डोर गए। जानने के बाद मुझे मालूम चला कि बहुत सा जनता का राशन कार्ड बना हुआ। जब डीलर के से सूची लिए थे, सूची लेने के बाद जब पूरे बात का छानबीन किए तब मालूम चला कि सैकड़ों राशन कार्ड है हमारे वार्ड में बना हुआ है और जनता के पास राशन कार्ड नहीं पहुंचा। इसका माल सैकड़ों कुंटल उठाव हो रहा है और आपस में गोलमाल हो रहा है। कब से कब तक ये चल रहा होगा, कुछ आइडिया? जनगणना के आधार पर हमको लगता राशन कार्ड बना था। कितने साल से चल रहा होगा ये धंधा? लगभग 4-5 साल से बेसी चलता होगा, उससे ज़्यादा ही कहा जाए, उससे कम नहीं कहा जाए। कहाँ पर ये डीलर कहाँ बैठता है? डीलर का नाम क्या है? ये हमारे वार्ड में 9 डीलर है और सभी डीलर के ऐसा शिकायत है। सभी डीलर के यहाँ जो है सो कालाबाजारी का राशन कार्ड है, जो सभी डीलर अपने अपने आपस में रखे हुए हैं और जनता को मालूम ही नहीं कि हमारे नाम से राशन कार्ड बना हुआ है और जनता को मिला ही नहीं तो मालूम कैसे होगा? मिलता तब तो मालूम होता। और नहीं मिलने के बावजूद भी जो डीलर से जाके बोलता कम से कम भाई राशन कार्ड हमारे यहाँ है, जो किया सरकार का महामारी था उसमें भी कम से कम जनता को दे देता, तो भी नहीं किया। मतलब इस महामारी में नहीं दिया, इसके लिए आप जो है उसका मुझे पता ही नहीं था। हम तो गए अभी जो वार्ड में सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया उसमें जो हम गए डोर टू डोर डॉक्यूमेंट लेने के लिए, तब डीलर के सूची से मिलान के तब मुझे पता चला कि सैकड़ों राशन कार्ड हमारे वार्ड में बना हुआ, सैकड़ों माल उठाव हो रहा है, कुंटल का माल उठाव हो रहा है और आपस में सब गोलमाल कर रहा है। संबंधित अधिकारी से आपने बात किया उसके? हाँ, संबंधित अधिकारी से मैंने बात किया, सबको मैंने लिखित दिया। किससे बात किया? साहब को मैंने लिखित दिया, एडीओ साहब को मैंने लिखित दिया, नगराज साहब को मैंने लिखित दिया, मेयर साहब को मैंने लिखित दिया। लिखित का कॉपी? लिखित का कॉपी
है हमारे पास, डिसिप्लिन कॉपी है हमारे पास अच्छा, सभी तो क्या कुछ वहाँ से का कुछ सूचना आया वहाँ से अभी तक? अभी तक सूचना नहीं आया। हम इंतजार में है, देख रहे हैं। हमने तो उच्च स्तरीय जांच का मांग किया। वीडियो से बात हुई आपको? नहीं, वीडियो से बातचीत हमको नहीं हुई है अभी। वीडियो से बात करेंगे, एमओ जो होंगे उनसे बात करेंगे, इस जो आपदा के घड़ी में एमओ का जो चार्ज मिला है जिन्हें, उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा आपको कि क्या वो बोल रहे हैं। हम तो लिखे ना कि उच्च स्तरीय जांच कराया जी। जाए। अगर उच्च स्तरीय जांच नहीं होता है तो फिर आगे के लिए कार्रवाई के लिए हम तैयार है, आगे फिर बढ़ेंगे, आगे प्राधिकारी को लिखेंगे। हमारे खाद्य उपभोक्ता मंत्री है माननीय मदन सहनी जी, मुख्यमंत्री जी से मानवाधिकार, जहाँ भी हमको जाना होगा जनता के न्याय के लिए हम जाएंगे। और इस काला बाजारी को हम छोड़ेंगे नहीं। इसको एकदम ध्यान जांच करा करके, उच्च स्तरीय जांच करा करके और जनता का हम न्याय दिलाएंगे। पिछले महीने तक भी यही चला है सिस्टम, अप्रैल में भी वही चला है। हाँ, अप्रैल में तो बहुत सारे लोगों को दिए। आप तो क्या मई का जो राशन है वो बंटने देंगे कि नहीं बंटने, मतलब क्या? अप्रैल में तो बहुत सारे लोगों को हमने जो सूची निकाल के दिया तो राशन मिला। अब बहुत सारे लोगों का अभी भी है। मई का क्या बोलना चाहते हैं आपकी, मई में आप बंटने देंगे या क्या, उसमें क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? नहीं, अभी तो महामारी है, हमारी महामारी का टाइम है, इसमें तो नहीं बंटने देने की बात तो नहीं है। राशन बंटे, जनता को मिले। और जितने भी जनता वंचित है, जिनका हक मार के लोग खा रहे हैं, उसको बचाने जाएगा और उसके लिए हम लगे हैं और खोजबीन कर रहे हैं। रेस्ट बाकी लोगों का भी हम चाह रहे हैं कि हमारे स्तर से हो जाए। कितने तारीख की बात है जब आप गए थे वहाँ पर चेकिंग के थे? कितने दिन हो गए इस बात को? लगभग हो गए 15 दिन। 15 दिन हो गए। हाँ, 15 दिन हो गए। उसके बाद में आप ऊपर शिकायत किए हैं? जी, ऊपर शिकायत की है। क्या चाहते हैं आप इस मामले में? इस मामले में चाहते हैं जो बढ़िया से उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी को सजा मिले और गरीबों को न्याय मिले। क्यों ऐसा किया गया गरीब के साथ? क्यों खिलवाड़ किया गया? क्यों मजाक उड़ाया गया गरीबों का? टोटल 9 डीलर हैं। हाँ, टोटल 9 डीलर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रमोद कुमार साहब, वर्तमान वार्ड नंबर 13। जिला अधिकारी के निर्देश का अनुपालन करते हुए जिला में सभी प्रखंडों में बने क्वारंटाइन सेंटर पर जो सरकारी सुविधाएं दी जाने वाली है, क्वारंटाइन सेंटर रहने वाले व्यक्तियों को उस सारी सुविधाओं को मुहैया कराया जा रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य आए हैं और उन्हें जो सरकार के द्वारा सुविधाएं मिलने जानी तय की गई थी, उस सारी सुविधाएं उनकर सरकार के कार्यालयों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। यह दृश्य आप देख रहे हैं पहला सहजपुरा हाई स्कूल बेनीपुर क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों को डिग्निटी किट्स उपलब्ध कराया गया है। यानी डिग्निटी किट्स का मतलब है जो मनुष्य के दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाले जो वस्तुएं हैं, कपड़ा, बर्तन, साबुन, ब्रश वगैरह, ये सारे चीज डिग्निटी किट्स में सरकार के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों को दिया जाता है। साथ ही हर एक क्वारंटाइन सेंटर पर जो जिलाधिकारी के द्वारा एक प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारी हैं, उनके द्वारा समय समय पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। ये देखिए बहेरी का दृश्य है जिनका निरीक्षण किया जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में जो प्रवासी मजदूर आके ठहरे हुए हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई समस्या तो नहीं है। साथ ही ये आप दृश्य देख रहे हैं जो ये है तारडीह का दृश्य, जहां पर लोग अपना अपना नाम रजिस्टर्ड कर रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर में रहने के लिए। अब लोगों को यह भी मानवता जागृत हो गई है कि जो लोग या सरकार के द्वारा बाहर से लाए गए हैं या किसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से आ गए हैं अपने गांव, ऐसे लोग भी स्वतः क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती हो जाते हैं ताकि गांव में खुशहाली बना रहे। और इसके साथ साथ ही ये है सिंहवाड़ा के रामपुर पंचायत का दृश्य। देखिए किस तरीके से आने वाले के लिए सजा दिया गया है, गेट बना दिया गया है और लिखा गया है प्रखंड क्वारंटीन कैंप जिला प्रशासन दरभंगा। ये सिंहवाड़ा का दृश्य है। इसी तरीके से और कई जगहों का निरीक्षण किया गया जहां पर कहीं भी शिकायत की कोई गुंजाइश मिली, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को तुरंत वहां पर दिशा निर्देश देते हैं। वहां के अधिकारियों को कहा जो इन लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये एक और तस्वीर आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है राम जुलूम उच्च विद्यालय केवटी क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों का थर्मल का स्क्रीनिंग। सीडीपीओ केवटी के द्वारा केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। ऐसे ही हर क्वारंटाइन सेंटर में घूम घूम के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के द्वारा इस तरीके की सुविधाओं का समीक्षा भी किया जा रहा है। मोना, इंडिया के लीडर को कनेक्ट करो विद कोरोना। ओके बॉस। हेलो, who's there?
चाइना, इटली, अमेरिका, स्पेन, हाँ, सारा वर्ल्ड मुझे कोरोना के नाम से जानता है। स्मार्ट बॉय, लॉकडाउन तुम्हें घर से निकलने नहीं देगा और इन्फेक्शन तुम्हें जीने नहीं देगा। कोरोना की डार्लिंग मोना, टेल हिम अब इंडिया का क्या है होना। माइकल, तेज करो इन्फेक्शन का साइकिल। अरे खामोश, ना इसे इटली, स्पेन या वुहान कहते हैं। जहां मरेगा तू वायरस की मौत, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। लॉकडाउन चालू रहे, रख फोन। मोना, डोंट बग कोरोना। लॉकडाउन अवधि में छात्रों का किराया, लॉज किराया माफ करने, लॉकडाउन अवधि में स्कूल का फीस माफ करने की मांग को लेकर आज आयशा जिला कमेटी के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। यह धरना आयशा के जिला अध्यक्ष प्रिंस राज के नेतृत्व में दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मब्बी में भी आयशा के जिला सचिव विशाल माझी की अध्यक्षता में धरना दिया गया। इस अवसर पर राजन, मिथिलेश, बबलू, शेखर, सुधेश आदि लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर आयशा के जिला अध्यक्ष प्रिंस राज ने कहा कि आज बिहार सहित पूरे देश में महामारी के कारण लॉकडाउन कर दिया गया है। लोग घरों में कैद हैं, जिसके कारण पूरी तरीके से काम काज ठप है। इसके वजह से किसान, मजदूर, गरीब और परिवार के छात्र के अभिभावकों के पास खाने पीने का घोर संकट हो गया है। ऐसे स्थिति में किसी तरीके से लोग कर्ज लेकर अपने गांव में भोजन कर जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए लॉज मालिकों को इस 3 महीने का लॉज का किराया माफ करना चाहिए। साथ ही स्कूल की फीस में भी माफी करने के लिए इन लोगों ने धरना दिया। इन लोगों का कहना था कि जो निजी स्कूल के संचालक हैं, प्रबंधक हैं, उनसे ये मांग करते हैं कि इस 3 महीने का यानी कि मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने का जो स्कूल फी है उसे अभिभावकों से न लिया जाए। उसे स्कूल प्रबंधन के द्वारा एक नोटिस, एक सूचना निर्गत किया जाए कि इस 3 महीने के फीस स्कूल प्रबंधन के द्वारा नहीं ली जाएगी। इसीलिए इन लोगों ने धरना दिया था। दरभंगा टावर पर लॉकडाउन नियम का एकदम से उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कोई लॉकडाउन है ही नहीं, कोई कोरोना बीमारी का डर है ही नहीं। आप स्वयं तस्वीर में देख सकते हैं, टीवी पर आप देख रहे हैं, ये टावर दरभंगा टावर का दृश्य है, जहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब, कोई मायने नहीं रह गया है। नहीं तो कोई मास्क लगाए हुए हैं और ऐसे घूम रहे हैं जैसे अन्य दिन, समान दिनों में लोग बाजार करने के लिए अपने घरों से निकलते हैं, घूमने के लिए अपने घरों से निकलते हैं। इसमें कोई एक तबके के लोग शामिल नहीं हैं, कोई एक वर्ग के लोग शामिल नहीं हैं। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, नवजात शिशु भी गोद में नजर आ रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरभंगा में जो मेन शहर है, नगर निगम का क्षेत्र है, टावर है, यहाँ की स्थिति कैसे है स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं। सरकार के द्वारा 5 बजे शाम तक कुछ दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन ये जब मैं आपको ये न्यूज दिखा रहा हूं, इस समय में घड़ी में 5:30 बज रहे हैं और ये लोग अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्रशासन के द्वारा इन्हें कोई सूचना ही नहीं दी गई है, इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। ये लोग बेखौफ हैं कानून तोड़ने के लिए, अपनी मर्जी चलाने के लिए। इन पर किसी का कोई पाबंद नहीं है। लाख चाहे तो लाख प्रयास कर ले सरकार, ऐसे लोग जब तक समाज में रहेंगे, कोरोना महामारी क्या, यहाँ छोटी सी महामारी से ये लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। स्वयं आप अपनी आंखों से देख लीजिए किस तरीके से सामाजिक नियम का उल्लंघन किया जा रहा है, कानून को तोड़ा जा रहा है, कानून का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ये दृश्य है दरभंगा टावर का। आज बागों में खिल गया गुलाब। ये सखी पिला दी तूने शराब। अरे ये मोदी जी का फोन आ गया। हेलो मोदी जी। सारी दुनिया मुझे कोरोना के नाम से जानती है। कौन से ठेके से बोल रहे हैं भाई? मैं चीनी वायरस कोरोना बोल रहा हूँ। नो चीनी, नो अंग्रेजी, ओनली अंगूरी। होम डिलीवरी करते हो क्या भाई? मैं वो हूँ जिसके कहर ने पूरी दुनिया को पानी पिला दिया। पानी नहीं, ओनली मीट। एक काम करते, तुम इधर आ जाओ, दोनों भाई साथ में पियेंगे।
चखना भी लेते हैं ना। देखो बरखुरदार, मैं वो हूँ जिसकी वजह से पूरी दुनिया बंद पड़ी है। अच्छा तो तुम वो वायरस जिसकी वजह से सारे ठेके बंद है, अभी तुम्हारा एंटी वायरस निकालता हूँ। तुम्हारी वजह से पूरा देश का इकोनॉमी चरमर आ गया। अब मुझको दारू पी पी कर पूरा इकोनॉमी सुधारना होगा। मोना डार्लिंग, किस बेवड़े को फोन लगा दिया? ये बेवड़ा किसको बोला है? दारू की बेइज्जती करता है, उसी की रोटी खाता है बेईमान। रख फोन। क्या बात है, क्या बात है? जन अधिकार पार्टी यानी कि जाप लोक के जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना खान के द्वारा माह रमजान को देखते हुए राशन वितरण किया गया। आपको बताते चले जे इन अध्यक्षों के द्वारा पिछले कई दिनों से राशन वितरण किया जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन अवधि 4.4 लॉकडाउन जब से शुरू किया गया है, माह रमजान को देखते हुए इस महीने में जो चीज की ज्यादा खपत है उसे ध्यान में रखते हुए जिला अध्यक्ष के द्वारा आज ये राहत वितरण कार्यक्रम किया गया। दूध है, चीनी है, उसके बाद मसूर का दाल है, आलू है, प्याज है, चूड़ा है, गरम मसाला है, हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है और चना है। तो ये चीज़ दिया गया है और कोशिश की गई है कि अगर लॉकडाउन ख़त्म जिस तरह नहीं हो रहा है, अगर मैं जैसे कोशिश करता रहा हूँ तो आज 53वें दिन भी हम लोग कंटिन्यू आप लोग के माध्यम से ये देखा गया कि हम लोग कंटिन्यू गरीब के बीच में पहुंच रहे हैं, जन अधिकार पार्टी के लोग, और आगे भी पहुंचते रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी गरीब जो है, जिसको जानकारी मेरी है, वो कम से कम भूखा। आज स्पेशल क्या किट दिए हैं कोई? सर स्पेशल वो ये रमज़ान किट था जो हमने दिया, लगभग 11.5 किलो का किट है, जिसके अंदर जो रमज़ान का जो होता है वो दिया गया है, ताकि रमज़ान तो बीत गया, अब जो आने वाला वक्त है उसमें लच्छा और दूध मिला दिया गया, ताकि ईद की खुशी भी उन लोग। NH 57 पर शोभन चौक के पास थाना सिमरी के पास जिला में आ रहे बाहर से अप्रवासी मजदूर जो ट्रक, बस आदि किसी भी गाड़ी या किसी भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से वहां तक पहुंच रहे हैं, वहां पहुंचने के बाद वहां के स्थानीय निवासियों के द्वारा, चाहे वो बस से आ रहे हो, ट्रक से आ रहे हो, किसी भी जुगाड़ गाड़ी से आ रहे हो, वहां के स्थानीय निवासियों के द्वारा लोगों का स्वागत किया जा रहा है। उनके हाथ में नाश्ता का पैकेट, पानी का बोतल आदि चीजें उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही उनसे ये पूछा भी जा रहा है कि आपको अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए हम लोग यहाँ पर तत्पर पर हैं। आप टीवी स्क्रीन में साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से ये आम प्रवासी मजदूर जो बिहार राज्य के बाहर अपनी दिन दिहाड़ी करने के लिए गए थे, इस विपत्ति के घड़ी में अपने राज्य गृह में वापस आना चाहते हैं। जैसे तैसे मेहनत मकसद करके, भूखे प्यासे रह करके ये लोग वापस आ रहे हैं। लेकिन इस ग्रामीण के जज्बे को देखिए। सिमरी गांव, शोभन चौक गांव, जो ये लोग चौराहे पर नहीं, नेशनल हाईवे पर एक कैंप लगा रखा है और उस कैंप के माध्यम से हर एक राहगीर को यथासंभव सुविधाएं प्रदान की जा रही है। तेरे हाथों पे बैठा हूँ मैं, कर रहा हूँ तेरा इंतजार, मुंह में जाऊंगा तेरे, कर दूंगा तुझको बीमार। रिश्ते में तो हम तुम्हारे दुश्मन होते हैं, नाम है कोरोना। ओह नो 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 प्लीज, खाने से पहले साबुन से हाथ नहीं धोना। अभी मैं इसके हाथों में हूँ, अभी अपने दोस्त से हाथ मिलाएगा और उसके बाद मैं इसके दोस्त के हाथ में बैठ जाऊंगा, फिर इसके साथ साथ इसके दोस्त को भी। अरे ये क्या हो रहा है? नमस्ते नहीं करनी थी, हाथ मिलाना था। तेरे मुंह के अंदर मेरा प्यारा सा आशियाना है, जैसे ही तू छींकेगा मुझे आसपास फैल जाना है। कोरोना का इलाज पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोरोना से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे ये क्या, इन्होंने तो मास्क लगा लिए और दूर दूर से बात कर रहे हैं। मरेंगे, बचाओ।
नोवेल कोविड-19 के रोकथाम हेतु देशव्यापी लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर परिवार एवं बच्चों के साथ पैदल ही चले आ रहे हैं। देश सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों को सड़कों, रेलवे पटरियों आदि पर पैदल नहीं चलने का आग्रह किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने यह निर्देश दिया है कि लॉकडाउन में कोई भी मजदूर पैदल नहीं चले, इससे उन्हें अत्यंत कठिनाई होती है एवं प्रायः दुर्घटना भी हो रही है। लेकिन इन लोगों के सड़कों पर पैदल चलकर आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बाबत जिला अधिकारी दरभंगा त्यागराजन के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अपने स्तर से पर्याप्त संख्या में छोटी छोटी वाहन को अधिग्रहित करके रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उनके गंतव्य स्थान तक यात्रियों को पहुंचाने का काम किया करेंगे। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेस, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेस स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये सेव हुआ। बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार
मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था। सुसज्जित एवं विकसित कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुन्नार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका, मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृ पितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।